गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। क्लास 12th की केमिस्ट्री में आज हम लोग हैलो एल्केन्स के निर्माण की सामान्य विधियां, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन्स के विषय में पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक है हैलोजेंस को कैसे बनाया जाए। प्रयोगशाला में हैलो एल्केन्स का निर्माण प्रायः हाइड्रोकार्बनों से अथवा एल्कोहलों से किया जाता है। यदि हाइड्रोकार्बनों से किसी हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित कर दिया जाए और उसके स्थान पर हैलोजन परमाणु आकर के जुड़ जाए तो इस प्रकार से, अथवा किसी एल्कोहल का OH समूह हैलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित हो जाए तो इस प्रकार से हैलो एल्केन का निर्माण होता है। तो पहली विधि है हाइड्रोकार्बनों से हैलो एल्केन का निर्माण फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बनों से हैलो एल्केन्स के निर्माण में प्रायः एल्केन तथा एल्कीन दोनों का प्रयोग किया जाता है। एल्केन जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन के यौगिक होते हैं और एल्कीन जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के यौगिक होते हैं, इन दोनों के द्वारा हैलो एल्केन्स का निर्माण किया जा सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले ए नंबर पर हम देखेंगे एल्केनों का सूर्य प्रकाश या ऊष्मा की उपस्थिति में मुक्त मूलक क्लोरीनीकरण या हाइड्रोजनीकरण क्रिया कराने पर हैलो एल्केन प्राप्त होते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर मेथेन जो कि हाइड्रोकार्बन है। मेथेन एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन, निम्नतम हाइड्रोकार्बन है। सूर्य के प्रकाश या ऊष्मा की उपस्थिति में जब इसका क्लोरीनीकरण कराया जाता है तो निम्न 4 उत्पादों का मिश्रण प्राप्त होता है। इसके फलस्वरूप 4 प्रकार के उत्पाद बनते हैं। ये उत्पाद एक मिश्रण के रूप में मिली जुली अवस्था में होते हैं। CH4 यह हमारा मेथेन होता है, सबसे निम्नतम हाइड्रोकार्बन कहा जा सकता है। HNU सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में जब क्लोरीन से क्रिया करता है करीब 520 से 670 डिग्री केल्विन ताप पर, तो CH3Cl क्लोरोमेथेन या मोनोक्लोरोमेथेन इसको कह सकते हैं, प्लस CH2Cl2 CHCl3 CCl4, CH2Cl2 डाइक्लोरोमेथेन, CHCl3 ट्राइक्लोरोमेथेन या जिसे क्लोरोफार्म भी कहते हैं, तथा CCl4 टेट्राक्लोरोमेथेन का मिश्रण प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में हैलो एल्केन की क्रिया से मेथेन पर की क्लोरीनीकरण से हैलो एल्केन हमें प्राप्त होता है। देखते हैं अगली टर्न पर हम लोग आगे क्या प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर मिल रहा है सेकंड विधि एल्कीनों के इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया के द्वारा जब किसी एल्कीन जिसमें एक डबल बॉन्ड पाया जाता है उस पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है तो उसके फलस्वरूप हमें हैलो एल्केन प्राप्त होते हैं। एल्कीन जिनमें जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 एथीन यहाँ पर दिखाया गया है, यह एक प्रकार का एल्कीन है। एल्कीनों पर हैलोजन अम्लों जैसे HX हुआ, हाइड्रोजन हैलाइड HX, जहाँ X = ClBrI या क्लोरीन या ब्रोमीन या फिर आयोडीन हो सकता है, के इलेक्ट्रोफिलिक योगात्मक अभिक्रिया द्वारा हैलो एल्केन का निर्माण होता है। इसका उदाहरण यहाँ पर दिया गया है CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड या हैलोजन अम्ल इसी को कह सकते हैं। इसकी क्रिया से हाइड्रोजन परमाणु एक CH2 के साथ और ब्रोमीन परमाणु दूसरे CH2 के साथ जुड़ करके CH3CH2Br बनाता है जिसे ब्रोमो एथेन कहते हैं। इसी प्रकार से सेकंड यहाँ पर दिखाया गया है CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HI हाइड्रोजन परमाणु एक CH2 के साथ और आयोडीन परमाणु दूसरे के साथ जोड़ करके CH3CH2I का निर्माण करता है जिसे आयोडो एथेन कहते हैं। किसी असममित, यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH2 एक सममित हाइड्रोकार्बन था। एल्कीन जो हमारा एथीन था यह एक सममित हाइड्रोकार्बन था क्योंकि इसमें दोनों तरफ कार्बन के दोनों तरफ हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या समान थी।
किसी असममित एल्कीन, ऐसा डबल बॉन्ड युक्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के साथ जुड़े हुए हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या भिन्न भिन्न होती है, असममित एल्कीन कहलाएगा। में हैलोजन का योग मार्कोनी-काफ के नियम के अनुसार होता है। एक इम्पॉर्टेंट नियम मार्कोनी-काफ का नियम होता है, इस नियम के अनुसार होता है। यह मार्कोनी-काफ का नियम कहता क्या है? मार्कोनी-काफ के नियम के अनुसार किसी असममित एल्कीन पर HX मीन्स हैलोजन हैलाइड प्रकार के असममित अभिकर्मक का योग इस प्रकार होता है कि अभिकर्मक का ऋणात्मक भाग यानी X द्विबंध के उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है, उस कार्बन परमाणु की ओर जाता है जिस पर कम हाइड्रोजन परमाणु जुड़े होते हैं, जिस पर हाइड्रोजन जुड़े हुए हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम होती है। तो मार्कोनी-काफ का नियम के उदाहरण यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर उदाहरण में दिखाया गया है प्रोपीन। प्रोपीन एक असममित हाइड्रोकार्बन है जिसमें ये डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड की एक तरफ यहाँ CH2 है, दूसरी तरफ यहाँ CH3CH है, यानी इधर 4 हाइड्रोजन परमाणु है जबकि इधर की तरफ 2 ही हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए हैं। दाईं ओर 2 हाइड्रोजन परमाणु, बाईं ओर 4 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हैं। तो इसमें HBr का योग मार्कोनी-काफ के नियम के अनुसार होता है, माने CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr का यदि योग होता है तो CH3 और CH के साथ Br जुड़ जाता है और CH2 के साथ हमारा H हाइड्रोजन परमाणु जुड़ता है। तो इस प्रकार CH3 CHBr CH3 2 ब्रोमोप्रोपेन का निर्माण होता है। एक अगला इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर है कार्बनिक पराक्साइड। किसी कार्बनिक पराक्साइड जैसे बेंजोइल पराक्साइड, बेंजोइल पराक्साइड का सूत्र होगा C6H5COOCOC6H5 की उपस्थिति में असममित एल्कीन पर HBr का योग मार्कोनी-काफ के नियम के विपरीत होता है। इस मार्कोनी-काफ के नियम के विपरीत होने वाली इस अभिक्रिया को एंटी मार्कोनी-काफ का नियम या पराक्साइड प्रभाव या खैरस इफेक्ट कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? जब बेंजोइल पराक्साइड की उपस्थिति में कोई अभिक्रिया होती है, माने प्रोपीन पर अब बेंजोइल पराक्साइड की उपस्थिति में क्रिया करा रहे हैं HBr की, तो CH3CH डबल बॉन्ड CH2 यह हमारा प्रोपीन है जिस पर HBr की अभिक्रिया करा रहे हैं बेंजोइल पराक्साइड की उपस्थिति में। कार्बनिक पराक्साइड बेंजोइल पराक्साइड की उपस्थिति में मार्कोनी-काफ के नियम के विपरीत इसमें हाइड्रोजन परमाणु का योग होता है। हाइड्रोजन परमाणु CH2 के साथ जुड़ता है जबकि ब्रोमीन परमाणु CH2 के साथ जुड़ता है और हाइड्रोजन CH के साथ जुड़ता है। तो CH3CH2CH2Br बनता है जिसे 1 ब्रोमोप्रोपेन कहा जाता है। इस प्रकार अब हम लोग एल्कोहलों से कैसे हैलो एल्केन प्राप्त करते हैं, सेकंड विधि को पढ़ते हैं। किसी एल्कोहल से हैलो एल्केन के निर्माण की विधि जो है सबसे सरलतम एवं सुविधाजनक विधि है, सरल एवं सुविधाजनक विधि है जिसका उपयोग व्यापक रूप से बहुत विस्तृत पैमाने में किया जाता है। इसके उपयोग द्वारा हम हैलो एल्केन से यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। इस विधि में एल्कोहलों के OH समूह हाइड्रॉक्सिल समूह का वांछित हैलोजन परमाणु द्वारा विस्थापन किया जाता है। जब किसी एल्कोहल की क्रिया निर्जलीकारक की उपस्थिति में, जब किसी एल्कोहल की क्रिया निर्जलीकारक कोई ऐसा पदार्थ जो जैसे H2SO4 ZnCl2 इत्यादि की उपस्थिति में हैलोजन अम्ल जैसे HX माने HCl HBr HI ये सब हैलोजन अम्ल हैं से कराई जाती है, तो हैलोजन अम्ल का हैलोजन परमाणु एल्कोहल के OH समूह को विस्थापित कर देता है। एल्कोहल के OH समूह को ये हैलोजन X परमाणु विस्थापित कर देता है जिसके फलस्वरूप हमें हैलो एल्केन प्राप्त होता है। यहाँ पर अभिक्रिया में दिया गया है ROH, यह एल्कोहल है, यह सामान्य एल्कोहल है जिस पर HX की क्रिया कराई जाती है, हाइड्रोजन हैलाइड की क्रिया कराई जा रही है निर्जलीकारक की उपस्थिति में।
तो RX प्लस CH2O बन जाता है। RX हेलो एल्केन है। इसका एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है। एग्जाम्पल है CH3CH2OH, CH3 या C2H5OH जिसे एथेनॉल कहते हैं। इस पर HCl की क्रिया हो रही है। निर्जलीकारक अनाद्र ZnCl2 जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में अभिक्रिया हो रही है। इस अभिक्रिया के फलस्वरूप क्लोरीन परमाणु इस OH के स्थान पर जुड़ जाता है और OH को हाइड्रोजन के साथ विस्थापित कर देता है, जिसके फलस्वरूप जल बन जाता है और CH3CH2Cl माने क्लोरो एथेन या एथिल क्लोराइड का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने हेलो एल्केन के बनाने की सामान्य विधियों के विषय में पढ़ा। मिलते हैं अगले टर्न पर अगले टॉपिक के साथ, भौतिक एवं रासायनिक गुण के साथ, हेलो एल्केन के भौतिक एवं रासायनिक गुण के साथ। तब तक के लिए सभी लोगों को जय हिंद, वंदे मातरम।